Hello students, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discussing 25 important MCQ from biotechnology principle and processes. So let's start from question number first. Question number first है यहाँ पे, which is the first step in the rDNA technology? Annealing of DNA, denaturing of DNA, downstream process या isolation of donor DNA. rDNA टेक्नोलॉजी का फर्स्ट स्टेप बताना है इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का फर्स्ट स्टेप होता है डोनर डीएनए को आइसोलेट करना. आइसोलेशन ऑफ डोनर डीएनए इज द राइट आंसर. सेकेंड क्वेश्चन है इसमें सी डी एन ए क्या होगा? क्लोनिंग डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, सर्कुलर डीएनए या नन ऑफ दीज. तो इसका राइट आंसर होगा सर्कुलर डीएनए. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड. सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग पीसीआर. पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की ऑर्डर बताना है आपको प्रोसेसिंग का. तो इसका ऑर्डर होता है, सबसे पहले डीनेचरेशन होता है, डीनेचरेशन के बाद एनीलिंग होती है, एनीलिंग के बाद एक्सटेंशन होता है. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डीनेचरेशन, प्राइमरी एनीलिंग एंड एक्सटेंशन. बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ. अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड. सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो कि रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ टैग होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है प्रोब. सो प्रोब इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर फाइव है द फिगर गिवन बिलो इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई कोलाई वेक्टर PBr322. ठीक है, ये जो आपको डायग्राम दिया हुआ है ये PBr322 वेक्टर के दिया हुआ है, PBr322 का दिया हुआ है. विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाइज इट्स सर्टेन कॉम्पोनेंट्स. इनमें से कौन सा इसके कॉम्पोनेंट को सही आइडेंटिफाई करता है? तो ओराई होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये तो गलत हो गया. आर ओ पी रेगुलेटर ऑफ प्राइमर होता है, जो कि एक ऐसी प्रोटीन होती है जो कि क्लोनिंग को कंट्रोल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा. उसके बाद हिंद 3 इकोराई सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, ये भी गलत है, ये रेस्ट्रिक्शन साइट हैं. एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट या टेट्रासिलिन रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ये बिल्कुल ठीक है. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PBr322 वैक्टर. ये जो PBr322 वैक्टर आपको दिया हुआ था इसका बताना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं फीचर नहीं है इसका. इट इज़ द फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर, बिल्कुल ठीक है, ये पहला आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर था जो कि 1977 में कंस्ट्रक्ट किया गया था बॉलिवर और रोड्रिगेज नाम के साइंटिस्ट के द्वारा. इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्सेटाइल ईजिली मैनिपुलेटेड वेक्टर, ये भी बिल्कुल ठीक ऑप्शन है. इट हैज़ 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासिलिन रेजिस्टेंस और एम्फीसिलिन रेजिस्टेंस, ये भी बिल्कुल ठीक बात बोली है. इट डज नॉट हैव रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर साल1, इसके पास रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं होती है साल1 के लिए, ये तो गलत बात बोली है, साल1 होता है इसमें. जैसे कि अब हम इस फिगर में देख सकते हैं, ये रहा साल1. ठीक है, तो ये गलत है और इसमें यही पूछा था कि कौन सा नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक PBr322 का नहीं है. तो आपको गलत वाले ऑप्शन का गलत जो था उसका टिक लगाना था, तो इसका जो आप टिक लगाओगे वो होगा इट डज नॉट हैव रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर साल1. विच ऑफ द फॉलोइंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोनिंग वेक्टर. इनमें से क्लोनिंग वेक्टर कौन सा? DNA ऑफ साल्मोना टाइफीम्यूरियम, TI प्लाज्मिड, एम्फीसिलिन रेजिस्टेंस, एम्फीसिलिन एंड टेट्रासिलिन लोकाई, ओराई माइनस PBr322. तो इनमें से ये कोई भी नहीं है, इसका आंसर होगा TI प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. अ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड वाइडली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट इज दैट ऑफ. ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो कि सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक प्लांट्स के प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9.
विच इज़ द सोर्स ऑफ ई कोराई, इनमें से कौन सा सोर्स है ई कोराई का? ई कोराई एंडो न्यूक्लियस एंजाइम जो है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम, ये किससे आइसोलेट किया जाता है? तो ये आइसोलेट किया जाता है एस्चेरिचिया कोलाई RY13. The first type of second restriction endonuclease discovered that could cut dsDNA specific site was. पहला टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को स्पेसिफिक साइट से कट करता था, कौन सा है इनमें से? ई कोराई 1, ये टाइप 2 तो है बट फर्स्ट नहीं है. साल एस्माल 1, हिंद सेकेंड या हिंद थर्ड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हिंद थर्ड, जो कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से आइसोलेट किया गया 1907 में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर ट्रांसफॉर्मेंट सिलेक्टेड फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट? ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं? प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट इन वेक्टर डीएनए, presence of alien DNA into vector DNA result into insertional inactivation of selectable marker, antibiotic resistant gene get inactivated due to insertion of alien DNA. तो इसमें से ये जो दोनों ऑप्शन है, ये दोनों ही ऑप्शन ठीक होंगे. मतलब इसमें बोला है, ऑप्शन सेकंड में बोला प्रेजेंस ऑफ एलियन डीएनए इनटू वेक्टर डीएनए. जो वेक्टर डीएनए है उसमें अगर एलियन डीएनए प्रेजेंट होगा तो वो सिलेक्टेबल मार्कर्स का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करवा देगा, मतलब वो शो नहीं कर पाएंगे अपने कैरेक्टर को. तो ये बात बिल्कुल ठीक बोली है. दूसरा इन्होंने बोला है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन गेट इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए. एलियन डीएनए के इंसर्शन की वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिवेट हो जाएगा. तो ये दोनों ही बातें ठीक हैं. इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 बोथ 2 and 3 इज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 है. क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? इनमें से कौन सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जिनको आगे से रीड करो, फॉरवर्ड या रिवर्स किसी भी तरीके से रीड करो वो सेम ही आते हैं, जैसे कि मलयालम. ओके, तो इसमें आपको रीड करना है इस तरह से. तो ये करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है. यहाँ पे आप देख सकते हैं जी है, ए है, ATTC और CTTAAG. तो आप ऐसे रीड कीजिए या ऐसे रीड कीजिए, दोनों ही तरीके से सेम सीक्वेंसेस आ रहे हैं. तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है व्हेन आइसोलेटिंग द प्योर डीएनए फ्रॉम बैक्टीरियल सेल द सेल शुड नॉट बी ट्रीटेड विद. जब हम प्योर डीएनए को बैक्टीरियल सेल से आइसोलेट करेंगे तो सेल को किससे ट्रीट नहीं करना है? लाइजोजाइम, उससे तो करना है जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल को ब्रेक करेगा. प्रोटीएज से भी करना होगा जो कि प्रोटीन को ब्रेक करेगा. राइबोन्यूक्लियस आरएनए को डाइजेस्ट करेगा. ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस डीएनए को डाइजेस्ट करेगा. और हम जब डीएनए को ही डाइजेस्ट करवा देंगे तो निकालेंगे किसको? इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद द फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम. आपको ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है और उसकी सेल वॉल को डिग्रेड करने वाला, मतलब ब्रेक करने वाला जो एंजाइम है वो भी दिया हुआ है. तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं हो रहा. बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए लाइसोसोम का यूज़ किया जाता है, बिल्कुल ठीक है. प्लांट सेल की सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए सेल्यूलोज का यूज़ किया जाता है. एल्गी भी एक प्लांट सेल ही होता है, तो इसकी सेल वॉल भी सेल्यूलोज से ही बनी होती है, तो इसके लिए भी सेल्यूलेज का ही यूज़ किया जाएगा. तो इसका जो करेक्टली मैच नहीं हो रहा वो ये है, मतलब आपको यही टिक लगाना है. फंजाई काइटिनेज बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका जो आपको आंसर टिक लगाना है वो होगा ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 टैक पॉलीमरेज. टैक पॉलीमरेज इज यूज्ड इन द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR बिकॉज क्यों?
टैक पॉलीमरेज एक डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम है जो कि पीसीआर में यूज़ किया जाता है. क्यों? बिकॉज इट रेप्लिकेट्स डीएनए फास्टर देन अदर एंजाइम. It is the only enzyme that can replicate DNA in vitro, या it does not require an RNA primer to function, या it is thermostable. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा it is thermostable. टैक पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस, टैक पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस से आइसोलेट किया जाता है और इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है वो 72 डिग्री सेल्सियस रहता है. ठीक है, तो मतलब ये थर्मोस्टेबल एंजाइम है. नेक्स्ट है इल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 16. इल्यूशन इज सेपरेटिंग द restricted DNA fragment on agarose gel, staining the separate DNA fragments with ethium bromide, या cutting out separated DNA of band from agarose gel and extracting them from gel piece. ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है. इल्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एग्रोस जेल से डीएनए के बैंड्स को सेपरेट किया जाता है कट करके और फिर उनको निकाला जाता है जेल पीस में से. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. क्यों? दे कैन डिग्रेड हार्मफुल प्रोटीन्स, they can join DNA at specific base sequences, they can cut DNA at specific base sequences, they can DNA at variable sites. तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड. ये DNA को कट करती हैं स्पेसिफिक बेस सीक्वेंसेस से. विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 18. Which of the following given statement is correct in context of observing DNA separated by agarose gel electrophoresis? DNA can be seen in visible light, DNA can be seen without staining in visible light, या ethium bromide stained DNA can be seen in visible light, या ethium bromide stained DNA can be seen under exposure to UV light. तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा exposure to UV light. इथियम ब्रोमाइड से स्टेन्ड डीएनए जो होता है वो यूवी लाइट पड़ने पे हमें दिखने लग जाते हैं. तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? लाइगेज मॉलिक्यूलर सीजर है, गलत. थर्मस एक्वेटिकस बीटी जीन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन ट्यूमर कॉजिंग बैक्टीरिया. तो इसका राइट है. In agarose gel electrophoresis, DNA molecules are separated on the basis of their. एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया जाता है किस बेसिस पे? चार्ज ओनली, साइज ओनली, चार्ज टू साइज रेशियो, या ऑल ऑफ द अबव. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा साइज ओनली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन में बोला गया है सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक मेथड इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज टू फैसिलिटेट. हीट शॉक मेथड का जो सिग्निफिकेंस है वो पूछा गया है. बाइंडिंग ऑफ डीएनए टू सेल वॉल, या अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, या अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू ट्रांजिएंट पोर्स इन द बैक्टीरियल सेल वॉल. इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ये होगा, अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू ट्रांजिएंट पोर्स इन द बैक्टीरियल सेल वॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है. अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन ऑर्डर. रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, रनिंग एग्रोस जेल, इल्यूजन ऑफ बैंड्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए, लाइगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, क्लोनिंग. तो इसका सीक्वेंस रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन होगा, देन एग्रोस जेल, उसके बाद इल्यूजन ऑफ बैंड, देन प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए, फिर लाइगेशन, देन ट्रांसफॉर्मेशन, देन क्लोनिंग. सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है. इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर सीजर, क्वेश्चन नंबर 23. मॉलिक्यूलर सीजर्स विच कट डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंसेस. मॉलिक्यूलर सीजर्स जो कि डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंसेस से कट करते हैं उनको क्या बोला जाता है? एंडोन्यूक्लियसेस. इसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24. द नेम्स एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर.
फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कंस्ट्रक्ट करने से कौन से नाम हैं जो कि जुड़े हुए हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एनी चेंग, बॉयर और बर्ग एंड कोहेन। ये वो नेम हैं जो कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए से एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है बोलिस्टिक। बोलिस्टिक इज द जीन गन मैथड सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग विद वेक्टर्स या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल्स, डिसार्मिंग पैथोजन वेक्टर्स या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने 25 इंपॉर्टेंट MCQ जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।